हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल हमने चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5H स्टार्ट कर दी है। उसमें क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए थे 8th। आज हम वो 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। 8th में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। NCERT क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं, एक्स ए टी प्लस साइन टी, और दूसरा है बाई बराबर ए वन माइनस कॉस टी। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। एक्स बराबर ए टी प्लस साइन टी कॉमा बाई बराबर ए वन माइनस कॉस टी। अब इन्होंने ये कहा है कि इसका डी वाई डी एक्स निकालना है, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखा करिए तो कुछ पल्ले पड़ेगा। ये नहीं है केवल स्टार्ट देख ली छुट्टी हो गई, नहीं, पूरी वीडियो देखा करें, ठीक, ओके। तो देखिए अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के, यानी इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डी एक्स अपॉन डी टी ए, देखो टी का 1 होगा, साइन का होता है कॉस टी, ठीक है। इसी तरह इस वाले का करना है। देखो इस वाले का तो ये होगा आपका डी बाई डी टी ए वन का 0 कॉस का होता है माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन टी, ठीक है। इसे आप ज़्यादा करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं डी वाई डी टी बराबर ए साइन टी। ये बात बन गई, ठीक। अब देखिए हमें निकालना है डी वाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी का मान क्या है, ए साइन टी, और डी एक्स अपॉन डी टी का मान क्या है, ए वन प्लस कॉस टी। तो देखिए अब ए से तो ये काट देंगे। साइन टी का सूत्र कुछ होता है 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 बटे में 1, और इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बटे 2 माइनस 1। इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो क्या बचेगा साइन टी बाई 2 बटे कॉस टी बाई 2। और इसे आप लिखना चाहें तो क्या होगा बच्चों, टेन टी बटे 2, यानी ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दोबारा देखेंगे, x बराबर, देखिए x बराबर a t प्लस साइन टी बाई बराबर a 1 माइनस कोस टी। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t डी एक्स अपॉन डी टी ए 1, एंड टी का होता है 1, साइन का होता है कॉस, इसे यहीं छोड़ दिया। ऐसे डी वाई डी टी ए 1 का 0, कॉस का होता है माइनस, माइनस पहले से प्लस, तो ये हो जाएगा आपका ए साइन टी। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखिए ए वाली वैल्यू ऊपर लिखी है, ये नीचे ए से कट गया। साइन टी को 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, और एक कॉस से एक कॉस कट गया। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन टी बाई 2, ठीक है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन है, देखिए x इक्वल रूट में साइन 2t, दूसरा है बाई रूट में कॉस 2t, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t,
टी के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी, और इसे हम साइन 2t पे 1/2 पावर लिख लेंगे, 1/2 पावर आगे लाएंगे साइन 2t, और 1/2 में से 1 माइनस। अब साइन 2t का दोबारा कर दें cos 2t, और फिर cos 2t का 1 हो जाएगा, तो 1/2 साइन 2t माइनस 1/2 और 2 cos 2t, 2 से ये वाला 2 कट गया, ये माइनस नीचे ले आओ तो क्या बचेगा ऊपर cos 2t बटे रूट में साइन 2t। ठीक है, इतनी बात कर ली आपने साइन 2t। अब देखिए इस y बराबर रूट के अंदर cos 2t का अवकलन करेंगे तो देखिए सिंपल है, y बराबर रूट के अंदर cos 2t का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy dt dt cos 2t 1/2 आगे लाओ बेटा, cos 2t 1/2 माइनस इसका दोबारा cos का होता है माइनस साइन 2t और 2 × 1, यानी कि इसका करना है। अब क्या करेंगे, इस 2 से 2 काट दो, माइनस साइन 2t, और नीचे देखो 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1/2 बचेगा, नीचे लाएंगे प्लस, यानी रूट के अंदर लिख जाएगा cos 2t dy अपॉन dt का मान। अब देखिए हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो क्या करेंगे dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt माइनस साइन 2t अपॉन cos 2t डिवाइड बाई ऊपर उधर क्या आया था आपका बता सकते हैं, cos 2t बट्टे रूट के अंदर साइन 2t, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये बनेगा माइनस साइन 2t इंटू रूट के अंदर साइन 2t अपॉन cos 2t इंटू रूट के अंदर cos 2t, ये बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक घाती और आधी कितनी हो जाएगी, साइन 2t की पावर आधी और 1 3/2, ऐसे ही cos 2t की पावर 3/2 साइन बटे cos क्या होता है tan 2t पे बाद 3/, ये आपका dy अपॉन dx होगा। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम हुई होगी बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, ठीक है 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, ये x इक्वल log e t प्लस साइन टी और y बराबर ई टी प्लस कॉस टी, ये 2011 में आया लाला, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, तो dx अपॉन dt log t का 1/t साइन t का cos t, चाहो तो इसके नीचे 1 मान के लासा ले लो, t 1 + t cos t, ये dx अपॉन dt का मान हो गया। ठीक है, इसका भी यही कर लो, dy अपॉन dt e की घात t माइनस साइन t। अब क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
सीधा सा है, देखो इधर पलट, नेक्स्ट है, इसी में आगे क्या लिख रहे हैं आप देखिए, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान बेटा क्या आया था, ई की घात टी माइनस साइन टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी का मान क्या है, 1 प्लस टी कॉस टी, 1 प्लस टी कॉस टी बटे टी, टी ऊपर पहुंचा दो, टी ई टी साइन टी बटे 1 प्लस टी कॉस टी। ये बच्चों हमारा डी वाई डी एक्स आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहे हैं ये, देखो बेटा x बराबर log ई टी और y बराबर ई टी प्लस कॉस टी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी लॉग टी का 1 अपॉन टी, ऐसे ही डी वाई अपॉन डी टी ई पे टी कॉस टी का साइन टी। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखो ई टी माइनस साइन टी बटे 1 अपॉन टी, और ये टी ऊपर पहुंचा दो तो क्या आंसर बन जाएगा, यही टी ई पे टी साइन टी। ये हो गया। देखो मेरे प्रिय छात्रों, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका 12वां करता हूँ। देखिए वाई ए कॉस क्यू टी एक्स ए साइन क्यू टी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो देखो डी वाई डी टी बराबर ए 3 कॉस, 3 में से 2 1 बचा, 3 में से 1 जाएगा 2। अब कॉस का क्या होता है, साइन टी, तो ये बन गया 3a, वो भी माइनस का, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। आगे डी एक्स अपॉन डी टी, ए 3 आगे साइन स्क्वायर टी, और साइन का क्या होता है, कॉस टी। तो ये बन गया 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, डी वाई डी एक्स। तो सिंपल डी वाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, लगा दो वैल्यू। देखो 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी बटे 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। देखो एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस, 3a से 3 कॉस बट्टे साइन क्या हो गया, माइनस कॉट टी। देखिए बच्चों माइनस कॉट टी हमारा आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, अब 13 क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, 13 क्वेश्चन लिख रहे हैं x बराबर tan
इनवर्स टी और बाई बराबर टी साइन 2t। तो देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी dx dt टेन इनवर्स का 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे डी बाई डी टी, देखो फर्स्ट जैसे का तैसा डी डी टी साइन 2t प्लस साइन 2t डी डी टी टी। तो ये तो आपका है ही, देखो t साइन टी का कॉस 2t और 2t का इतना साइन 2t t का 1। तो ये बना आपका 2t कॉस 2t प्लस साइन 2t। ये हुआ है। अब ये लगा दीजिए सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो 2t कॉस 2t प्लस साइन 2t बटे में 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर ऊपर ले जाओ, आंसर हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर 2t कॉस 2t प्लस साइन 2t। ये हमारा इस वाले सवाल का आंसर हो गया है। प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मुझे यकीन है, ठीक है। ये हो गया 13वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लो, 14 क्वेश्चन है। देखो एक्स ए थीटा माइनस साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों आराम से सवालों को देखिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए थीटा का 1 साइन का होता है कॉस। ऐसे ही इसका कर दो डी वाई डी थीटा ए 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा। आगे लगा। अब डी वाई डी टी एक्स बराबर डी वाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये हो गया ए माइनस ए साइन थीटा बटे ए 1 माइनस कॉस थीटा। इससे ये कट गया। माइनस साइन थीटा क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 बटे 1, ये माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इससे ये कट गया, 2 से ये 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2। ये हमारा डी बाई डी एक्स हो गया। चलते हैं, बहुत ही सरल सा था, सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है इसमें। देखिए बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखेंगे। देखो 15 क्वेश्चन है बेटा। 15 क्वेश्चन क्या, डी वाई डी एक्स निकालना है। एक्स बराबर लॉग टी प्लस कोस टी, वाई बराबर ई टी और साइन टी। कुछ नहीं है, देखें डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन टी कोस का
साइन टी, इसके नीचे 1 मान लो। ये हो गया टी 1 माइनस टी साइन टी, डी वाई डी वो डी टी, ई पे घाटी का ई पे घाटी कॉस टी। लगाओ डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, ये ई टी प्लस कॉस टी बट्टे 1 माइनस टी साइन टी बट्टे टी, और ये टी ऊपर पहुंचाओ। तो हमारा आंसर हुआ इस सवाल का ई टी प्लस कॉस टी बट्टे 1 माइनस टी इंटू साइन टी। ठीक है बच्चों, डी बाई डी एक्स ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मुझे यकीन है ये वाले क्वेश्चन पक्का समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कल करते हैं, आपको आ जाएं तो आप स्वयं सॉल्व कर लेना। मैं क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देखिए ये है आपके क्वेश्चन, देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन है एक्स साइन टू टी कॉस टू टी बाई ना डी वाई डी एक्स ज्ञात करना है। 17 वाले में एक्स ए साइन इनवर्स ना, तो दिखाइए डी वाई डी एक्स ना। 18वां है एक्स ए साइन टू टीटा 1 प्लस कॉस टू टीटा, तब आपको ये लेके आना है। 19वां ये क्वेश्चन लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 लेके आना है। और 20 क्वेश्चन है ये एक्स बराबर 380 1 प्लस टी स्क्वायर वाई बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए इतना और इतना, यानी आपको 21 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करना। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स।